ये प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। रात भर तूने संभाला, एक नया दिन दिया ताकि प्रभु हम सब तेरे वचन को मनन कर सके, तेरे वचन के अनुसार चल सके। प्रभु हम जानते हैं कि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। तू हर रोज़ अपना वचन इसलिए देता है ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़े। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हम प्रार्थना के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सी बातें हमने सीखी हैं और बहुत कुछ अभी सीखने के लिए है। कल हमने सीखा था कि पवित्र आत्मा जो है वो आहें भर भर के हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है, सिखाता है कि हमें किस तरीके से दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत से अद्भुत कार्य होते हैं। आज एक बार फिर से हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है अपना सामर्थ्य जो है वो हम लोगों में रिलीज़ करता है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन में इस तरह से लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर अपने सामर्थ्य को रिलीज़ करता है। वो मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय उसके 18 वचन 19 वचन में हम देख सकते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अजीज़ों, इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उस सामर्थ्य का सही प्रयोग करना है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन में प्रार्थना के विषय में इस तरह से लिखा है कि तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुमसे अपना मुंह मोड़ लूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। यानी तुमने अभी तक अपने आप को पूर्ण रीति से मेरे हाथों में समर्पित नहीं किया, और अगर समर्पित करने की बात की भी है तो अपनी पुरानी जो बातें हैं उनको नहीं छोड़ा। परमेश्वर का सामर्थ्य जो है हम इंसानों के अंदर बहुत अद्भुत कार्य करता है। हमारे पास बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जिनको हम सुनते हैं और हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में उन अद्भुत कार्यों को अनुभव भी किया है। मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात का गवाह हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं और कर रहा है, और हमेशा तक जब तक वो हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखेगा वो करता रहेगा, क्योंकि वो कभी ना बदलने वाला जीवित परमेश्वर है। कल हमने देखा था वचन से कि अगर हमने इस बात को पढ़ लिया कि पवित्र आत्मा जो है वो आप हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में, तो हमें किसी भी रीति से अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करना या सारा जो भार है वो पवित्र आत्मा के ऊपर नहीं डालना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। प्रार्थना हमें करनी है, वो हमारी सहायता करता है। और आज जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो अद्भुत रीति से कार्य
करता है। 20 वचन में, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन में फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। अब जो ऐसा सामर्थी है, हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर सामर्थी है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती, कैसा? कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। वो कार्य कर सकता है, लेकिन हमें उसको अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देना है। अगर हम उसको अनुमति नहीं देते तो वो ज़बरदस्ती हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। जब हमने कल पढ़ा था कि पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करता है, तो अजीज़ों, पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा में बोलने के लिए सामर्थ देता है। अन्य भाषा में जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, जिन्होंने अन्य भाषा का अनुभव किया है, वो जानते हैं कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम किसी इंसान से नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो ही हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। एक बार एक मसीही परिवार जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, उसके ऊपर विश्वास करते थे, उन्होंने अपने जीवन में उसके सामर्थ्य को अनुभव किया था। जो लेडी थी, जो बहन थी, उसकी एक किडनी खराब हो गई और वो बहुत प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते उन्हें ये सब कुछ पता लगने लगा। उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो गई, उनका सब कुछ हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले थे। लेकिन उससे पहले उनको परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, उत्साहित किया, उनके जीवन में बताया कि उनको एक कार्य करना ज़रूरी है। उन दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और अन्य भाषा में उन्होंने प्रार्थना की। ये लेडी हॉस्पिटल चली गई, इसको ऑपरेट कर दिया और इसकी किडनी जो थी वो निकाल दी गई। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर्स की टीम ने इस लेडी को एग्जामिन किया, सब कुछ किया, तो वहाँ पे दोनों अंग जो हैं वो पूरी तरह से कार्य कर रहे थे। अब ये बहुत हैरान हो गए कि पता नहीं कि वो उसको निकाला है या नहीं निकाला, लेकिन ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये जानते थे कि ये अद्भुत कार्य जो है, ये चमत्कार जो है, ये किस समय हुआ, जब उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू की और जब उन्होंने अपनी इस तकलीफ को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने अन्य भाषा में रखा। अब उन दोनों के लिए इस बात को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स जो थे, उनकी टीम जो थी, वो अद्भुत तरीके से उनको बड़ी हैरानगी के साथ इस बात को ले रहे थे और वो सारा का सारा इस तरीके से विचार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे ही सर्जन से कोई गलती हो गई है। लेकिन अजीज़ों, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अपने जीवनों में अनुभव करते हैं और जब जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता रहेगा। अद्भुत कार्य अपने जीवन में अनुभव करने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं, क्योंकि मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन में हम देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। मत्ती की अंजील
उसका 16 अध्याय और उसके 19 वचन में इस तरह से लिखा है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। सामर्थ हमें परमेश्वर देता है। उस सामर्थ को रिलीज करना हमारे हाथ में होता है कि हमने उस सामर्थ को जो परमेश्वर हमें देता है उसको हमने रिलीज किया है कि नहीं किया है। यहां पे लिखा है कि जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हमारे हाथ में है उस सामर्थ को प्रयोग करना, उस सामर्थ को इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है। और जब हम उस सामर्थ को प्रयोग करेंगे स्वर्ग में वो कार्य हो जाएगा। और जब हम उस सामर्थ के लिए किसी भी तरह से कोई भी शंका करेंगे तो स्वर्ग में कार्य नहीं होगा, पृथ्वी पर कार्य नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल ना होंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हमें अधिकार मिला है, उसका प्रयोग करना या ना करना हमारे हाथ में है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। एक और जो गवाही है वो मैं आपके साथ बांटता हूं। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि मैं घर पे नहीं था और बाथरूम में एक सांप था। आशा इस बात को जानती थी, मेरी वाइफ इस बात को जानती थी कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। ये घबराई जरूर और घबराकर इसने उस बात को भूला नहीं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, जो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। इसने उसी वक्त उस सांप को परमेश्वर के अधिकार के साथ बांध दिया। उसको कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूं कि तू यहीं से किसी भी तरफ नहीं मुड़ना। और ये घर से निकली। इसने चौकीदार को बुलवाया। चौकीदार आईसीयू से वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको समय भी लगा, लेकिन वो सांप जो है वो वहीं का वहीं था और उसने आके उसको मार दिया। अजीजों, ये छोटी छोटी गवाहियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे जीवनों में कार्य करती हैं। लेकिन इस सामर्थ को कार्यशील होने के लिए हमें इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसी भी तरीके से हम ये मत सोचें कि परमेश्वर जो है अन्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। वो जो कुछ उसने कहा है उसको पूरा करता है। जो कुछ उसने हमें करने के लिए कहा है वो हमें करना है। वो सामर्थ देने के लिए तैयार है। उस सामर्थ को प्राप्त करना
मेरे और आपके ऊपर निर्भर है। अजीजों, हम इस बात को बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी से जान लें कि हमारी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना में बहुत बल है, सामर्थ है। जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। इसको हम किसी भी तरीके से कम ना समझे। सही समय पर परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, हम नहीं जानते। क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है, पौलुस रसूल इस तरह से कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर उनके जीवन में कार्य करती है। मैं एक बार इस वचन के ऊपर प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं फिर से इस पर विचार करके इसको प्रचार करूँगा। लेकिन आज की बात यह है कि परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे अंदर रिलीज करता है। उसको हमें इस्तेमाल सही तरीके से करना ज़रूरी है। अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी भी तरीके से हमारी विनती जो है उसको उस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर प्रभावशाली होते नहीं हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 20 वचन को एक बार फिर पढ़ते हुए हम आज के इस संदेश को ख़त्म करेंगे। अब जो सामर्थी है, मेरा यीशु, आपका यीशु सामर्थी है। वो सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। आइए हम उसको अपने जीवनों में कार्य करने दें। वो कार्य करने के लिए तैयार है। आप सबको मसीह यीशु बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस तेरे वचन के लिए। तेरे लोगों ने इसको सुना, तेरे लोगों ने इस पर अमल करने का मन बनाया। प्रभु, इन सब की सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।